Welcome to my channel again CMA Mahek. So in our previous video हमने क्या डिस्कस किया था. We are discuss about the social subject matter wealth, welfare, scarcity and growth, and this is a chart I make for you. And in this video we are going to start about the scope of economic and the micro and macroeconomic. Okay, so first of all we start about the traditional approach and modern approach. So there are two scope of economic, which is traditional approach and modern approach. In traditional approach, economic is in social science. Traditional social. Okay, वो क्या सोशल है, तो वो मैन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है. और उसने क्या बोला है, साइंस ऑफ वेल्थ इज़ अ रिलेशन टू ह्यूमन, मतलब ह्यूमन मैन बिहेवियर, और वो सोशल साइंस है. ट्रेडिशनल अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वॉज कंसिडर टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेल्थ वॉज कंसिडर एज द मीन टू एंड एज द बिगनिंग. ये इंपॉर्टेंट है. मेंथ कैसे कंसिडर होता है, वेल्थ वॉज कंसिडर एज द मीन टू एन एंड, द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर. ये इंपॉर्टेंट है. 1 minute, वेयर इज माई हाईलाइटर. हाँ, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो रिवाइज इट. ओके, सर मॉडर्न अप्रोच मीन्स जो मॉडर्न है. सो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, एन इंडिविजुअल इधर एज अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर. इंडिविजुअल क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है और एक प्रोड्यूसर हो सकता है. कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल्स इन एन इकोनॉमिक डिसीजन. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग the scope of economic lies in analyzing economic problem, suggesting policy. तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक क्या करता है, एनालाइज करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एंड कोई पॉलिसी सजेस्ट करता है जिससे हमारे मेजर्स ठीक हो. सोशल problems can thus explain by abstract theoretical tool or by empirical method. तो हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है वो कैसे एक्सप्लेन होती है, एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल टूल से और एम्पेरिकल मेथड से. इन क्लासिकल डिस्कशन में क्या था, इकोनॉमी क्या है, पॉजिटिव साइंस है. ये हमने कल ही पढ़ा था चार्ट में. इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम एंड हाउ इट्स टर्न टू बी सॉल्व. मतलब क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे सॉल्व होगी इन मॉडर्न टाइम. बट मॉडर्न टाइम में क्या है, वो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइड बोथ है. ओके, economics of today deal with economic issue not merely as they are but also as they should be. Welfare economic and growth economic are more normative than positive. तो ये भी आपका MCQ बन सकता है. वेलफेयर इकोनॉमिक, 1 minute. वेलफेयर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ इकोनॉमिक क्या हो सकता है, नॉर्मेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. और ये इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. ओके, इन क्लासिकली ये क्या था, ओनली पॉजिटिव साइंस. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इकोनॉमिक्स इज एंड सोशल साइंस. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 2020 जून का टाइम. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो, तो जो टर्म माइक्रो है वो द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेगनार्ड फ्रेंच ने इन इकोनॉमिक. ये इंपॉर्टेंट है. कौन थे वो, प्रोफेसर थे ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन में थी. अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने क्या बोला था, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कितने लेवल में हो सकते हैं, 2 ways में हो सकते हैं, विच इज़ माइक्रो छोटा एंड मैक्रो लेवल मीन्स बड़ा. मीनिंग ऑफ माइक्रो, सो हम फर्स्ट discuss about the microeconomic. So microeconomic, the term micro is derived from the Greek word micros. उसका मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से आया था, ड्राइव हुआ था विच माइक्रोस, एंड वो क्या होता है, वेरी स्मॉल और इट स्टडीड अबाउट द बिहेवियर, क्या, इंडिविजुअल यूनिट. माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट क्या क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्री. मार्शल डेवलप्स और द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल. मार्शल ने क्या डेवलप किया था, माइक्रो इकोनॉमिक अच्छे से. अकॉर्डिंग टू मार्शल, तो ये इसका डेफिनेशन है, आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि ये सब भी आता है कि किसने क्या बोला है MCQs में. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है. KE बाल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक को बोला है पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब इंडिविजुअल और पर्टिकुलर. माइक्रो इकोनॉमिक में पर्टिकुलर और इंडिविजुअल का वर्ड का
इस्तेमाल बहुत होता है। पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर अल्टरनेटिवली यूज़ हो रहा है। तो ये किसने बोला? के ई बाउल्डिंग ने, जिसने किसका डेफिनेशन दिया है? माइक्रो इकोनॉमी का। स्कोप देखते हैं। द माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइन एंड हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज डिटरमाइन। माइक्रो इकोनॉमी क्या बताती है, एक्सप्लेन क्या करती है? प्राइस कैसे डिटरमाइंड हो रहा है और कितना प्राइस कितने यूनिट के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिटरमाइंड होगा। और ये डील थेरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर से भी वो डील करती है। सो द माइक्रो इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? प्राइस थेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? प्राइस थेरी। सो ये हमारा हुआ माइक्रो इकोनॉमी। लेट अस गो फॉर द स्कोप फॉर माइक्रो इकोनॉमी। हाँ, स्कोप फॉर माइक्रो इकोनॉमी। सो सबसे पहले स्कोप में आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। प्रोडक्ट प्राइसिंग, माइक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्ट की प्राइसिंग की थ्योरी भी करता है, जैसे डिमांड कितना, सप्लाई कितना। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पड़ता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इकोनॉमिक वेलफेयर में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इफिशियंसी, यूज एंड सिग्निफिकेंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेट अस गो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो वर्ड मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से हुआ था विच मीन्स मैक्रोस। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज एंड वेरी बिग। द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब वो लम सम एक ही सिंगल यूनिट में पूरा पढ़ लेता है। ये क्या डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल से डील नहीं करता है। ये किससे डील करता है? एग्रीगेट और टोटल एंड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, सो रीड इट डेफिनेशन। तो मैक्रो इकोनॉमी किसने बोला था? गार्डन एक्ले ने बोला था। क्या बोला था? माइक्रो इकोनॉमी किससे कंसर्न करता है? एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी विच एक्सटेंड ऑफ द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड विद द साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड द जनरल प्राइस लेवल। किसने बोला था? गार्डनर एक्ले ने। माइक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट वॉल्यूम में आउटपुट से डील करता है और वो साइज़ बताता है, किस नेशनल इनकम पे डील करता है, वो मीन्स नेशनल लेवल पे। ओके, स्कोप क्या है उसका? मैक्रो इकोनॉमी स्टडी विद द नेशनल इनकम, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ट्रेंड इन द नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस फ्लक्चुएशन, टोटल आउटपुट। वो क्या स्टडी करता है? ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वो डील करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और माइक्रो को क्या बोलते हैं? प्राइसिंग। ओके, ये हो गया। बट बोथ माइक्रो, 1 मिनट, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट। माइक्रो एंड मैक्रो अकेले नहीं हो सकता, इंटरडिपेंडेंट है दोनों भी। ऑन 1930 ऑनवर्ड देयर इज़ इम्पोर्टेंस टू द मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, 1930 में किसको इम्पोर्टेंस था ज़्यादा? मैक्रो इकोनॉमिक में। बट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक चार्ट में देखेंगे हम। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स? सो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो वेरी ईजी। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड साइकिल जो हमने पहले पढ़ा, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी की होल ग्रोथ, और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ता है क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सो स्कोप ऑफ मैक्रो हो गया। अब हम पढ़ेंगे द मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज सम प्रॉब्लम्स। मैक्रो में क्या होता है? लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन, सिग्निफिकेंस, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQs के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इन इकोनॉमिक एंड आर्ट और साइंस, इकोनॉमी क्या है? आर्ट है या साइंस है? सो मीनिंग ऑफ साइंस, तो मैं इसका चार्ट बना के दे सकती, कमेंट बिलो कि मैं इसका चार्ट बना के दूँ या नहीं। सो मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट, इसका डिस्टिंग्विश चार्ट में ज़्यादा ईजीली होता। सो चलो अभी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, नहीं तो प्लीज़ कमेंट में साइंस क्या होता है एंड आर्ट क्या होता है। इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है? तो लेट अस स्टडी द टर्म साइंस इम्प्लाइज। साइंस क्या बोलता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हमेशा सिस्टमेटिक ही बताता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, सर्टन फैक्ट, सिस्टमेटिक कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालाइजिंग। साइंस बताता है जनरलाइजिंग ऑन द बेसिक रेलेवेंट फैक्ट एंड फॉर्मुलेटिंग लॉ थेरीज, सब्जेक्टिंग इन द थेरी एंड टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड।
मीन्स लॉ बनाता है, थ्योरी बनाता है इकोनॉमिक, रेलेवेंट फैक्ट पे चलता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन करता है, एनालाइजिंग ऑफ फैक्ट, सर्टेन फैक्ट को ऑब्जर्व करता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी. इकोनॉमिक ऑल्सो सेटिस्फाई द ऑल 4 कैरेक्टरिस्टिक. ये चारों कैरेक्टरिस्टिक को इकोनॉमिक सेटिस्फाई करता है. हैंस इकोनॉमिक क्या है? साइंस है. अब देखते हैं आर्ट है या नहीं. तो आर्ट कीनीस ने क्या बोला है? A system of rule of attainment of given end. The object of art formulate rules and to be used for formulation of policies. So according to art, science क्या है? Theoretical. One second. Art हाँ, साइंस क्या है? Theoretical. But art क्या है? Practical. साइंस बताते हैं क्या? करो, टू नो. और आर्ट बताता है टू नो मतलब जानो. साइंस बताता है एंड आर्ट बताता है टू डू, करो. इकोनॉमिक्स इज एन साइंस इन द मेथडोलॉजी. मेथड बताता है. एंड आर्ट क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मीन्स उसको अप्लाई करो. हैंस इकोनॉमिक्स कंसिडर्स इज बोथ एज साइंस एज वेल एज आर्ट. Is economics is in positive science or normative science? So first positive science and second normative science. So this topic we'll discuss in the further video or next video. So in this video we end this video. तो हमने क्या पढ़ा? साइंस या आर्ट है, डिफरेंसेस पढ़े, स्कोप माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो का पढ़ा, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच पढ़ा. सो आई एम going to end this video.